संजय जी शिवसेना के आंदोलन में कब थे, हिंदुत्व के लिए कब आंदोलन किए हैं। बहुत सारे जूने शिव सैनिक हैं जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने अपने सर फोड़ लिए, बहुत कुछ किया, उनको कभी भी बनाया नहीं। उद्धव साहब, आदित्य जी, इन्होंने कौन से आंदोलन किए और आज घर के बाहर दिख रहे हैं सत्ता में आने के बाद में। और ऐसा चुन के आने के बाद में लगे बच्चे को भी ले लेना। और मंत्री जो कभी नगर पालिका में चुन के आया नहीं, महापालिका में चुन के आया नहीं, सरपंच बना नहीं, प्रेसिडेंट बना नहीं, और डायरेक्ट मंत्री बना देते। और जो ईडी ने किया है वो सही किया है। जो पत्राचाल का घोटाला है, फिर वो जो 600 परिवार बेघर किए, वो मराठी नहीं थे, वो महाराष्ट्रियन नहीं थे। ये कहते हमारा चाणक्य, ये चाणक्य नहीं, ये कौन है? शकुनी। शकुनी। जया बच्चन जी, आपने बंबई में फिल्म स्टुडिओ में रह के काम किया है. पत्राचाळ घोटाळा तुम्हाला माहीत नसेल तर अमिताभ बच्चनांना विचारा. आणि इतर मग कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन डालने लगा और पत्राचार क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अब शिवसेना के यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरीके से 1034 करोड़ रुपए के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है संजय राउत को। आप इसी पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कहा है कि ना संजय राउत डरेगा ना झुकेगा, यानी कि पुष्पा का डायलॉग मारा गया है। और इसी के साथ कहा है उन्होंने कि सच्चे शिव सैनिक हैं संजय राउत। चलिए, महाराष्ट्र से आए हैं हमारे साथ हीरामन अप्पा गवली जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। इन्हीं से जानते हैं इस पूरी राजनीति के बारे में और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है संजय राउत की, किस तरीके से देख रहे हैं आप गवली जी कि एक तरफ संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है संजय राउत और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि असली शिव सैनिक हैं संजय राउत। माननीय उद्धव जी कह रहे हैं कि संजय राउत असली शिव सैनिक है, लेकिन ये संजय जी शिवसेना के आंदोलन में कब थे, हिंदुत्व के लिए कब आंदोलन किए हैं। ये शिव सैनिक नहीं, ये सामना के पहले राइटर थे, फिर बाद में संपादक बने। संपादक कब बने? बाला साहेब ठाकरे जाने के बाद। और ये शिव सैनिक ने ये दुफड़ी महाजन इन्होंने घर में बनाई है। संजय राउत कोई शिव सैनिक बाद में बना अभी राजकारण के लिए। और शिव सैनिक बनते ही 15 साल से राज्यसभा में दूसरा शिव सैनिक दिखता नहीं क्या? बहुत सारे जूने शिव सैनिक हैं जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने अपने सर फोड़ लिए, बहुत कुछ किया, उनको कभी भी बनाया नहीं। और संजय राउत ही दिखता हर साल राज्यसभा में। ये शिव सैनिक नहीं, ये संपादक है सामना का, और ये बड़बड़िया है। ये सिर्फ इनकी यानी गाइड बोलते हैं ना, गाइड सरीका, लेकिन गाइड इतनी बकवास नहीं करता, ये बकवासबाज है। और ये कुछ शिव सैनिक नहीं। 1034 करोड़ रुपए के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है संजय राउत को। ये कहा जा रहा है कि दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। ये कुछ दबाव नहीं, किसने दबाव डाला? और संजय राउत को किसने ऑफर दी कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ? कोई बोला? ये दबाव विबाव नहीं, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ये कोई दूसरा नेता नहीं इस देश में राज कर रहा है, जिन्होंने बहुत अभ्यास करके आज तक ईडी के वजह से 8 साल में 67,000 कोटी रुपए ईडी के ताबे में जो रकम आई है। और ये ईडी कभी भी झूठ काम करती नहीं। ईडी कब करती है? जब उनको सच्ची मौका मिला, प्रूफ हाथ लग गए कि ईडी उसी दिन उनको बेड़ी डालती है। कितना भी एड़ा एड़ी करो, ये चुका नहीं सकते। और मोदी साहब ने कहा है, जो खाया है, जो बोया है आपने, वो लौटाना पड़ेगा, और ये लौटाएंगे। एमवीए सरकार महाराष्ट्र में 2.5 साल तक रही। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज वही एमवीए के जो नेता हैं, यानी कि पूर्व सरकार के, वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार आने वाले कुछ दिनों में गिर जाएगी। आपको क्या लगता है, कितना फर्क है दोनों सरकारों में? अभी तो ये सरकार गिर नहीं सकती, 2.5 साल पूरा राज करेगी, और राज करेंगे, ये हमको पूरी आशा है। एकनाथ शिंदे किस तरीके के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे सच्ची शिव सैनिक है, उम्र की 18 साल से शिव सैनिक है, और बहुत सारे आंदोलन किए बाला साहेब ठाकरे और माननीय आनंदजी दिघे,
इन्होंने जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर के मुताबिक काम करने वाले सच्ची शिवसैनिक है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम हैं असली शिवसेना, ये तो भागी हैं, तो इन्होंने तो धोखा दिया है एकनाथ शिंदे ने। उद्धव साहब ने भी कब आंदोलन किए? उद्धव साहब, आदित्य जी, इन्होंने कौन से आंदोलन किए और आज घर के बाहर दिख रहे हैं सत्ता में आने के बाद में? और ऐसा चुन के आने के बाद में लगे बच्चे को भी ले लेना। और मंत्री जो कभी नगर पालिका में चुन के आया नहीं, महापालिका में चुन के आया नहीं, सरपंच बना नहीं, प्रेसिडेंट बना नहीं, और डायरेक्ट मंत्री बना देते। फिर ये भी तो तुम्हारा गलत ही ना, कहा बाकी लोग नहीं थे। ईडी की जांच की बात करें तो ईडी आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। संजय राउत लगातार बयानबाजी कह रहे हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि सत्य की जीत होगी। पहले से ही काफ़ी नेता जो है वो जेल में है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन लोगों को? संजय राउत तो पहले से ही भौंकने वाला ही है हर बात। अभी ऐसा गमछा ऐसा ऐसा कर करके घिला रहा। ये गमछा जिस दिन उद्धव ये शरद पवार जी के साथ में बैठ के जब इन्होंने युति बनाई, उस दिन शपथ विधि के दिन जाने के वक्त ये कब्जा क्यों नहीं था उनके गले में? क्योंकि जब उनका अलग रास्ता था और आज अंदर जाते ही ये हिला रहे, वो हिला रहे, ऐसा ऐसा कर रहे, मक्खियाँ उड़ा रहे। महाराष्ट्र में किधर भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। ये सिर्फ बोलते हैं हम गए तो क्या होगा। ये यानी एक आदमी यानी महाराष्ट्र नहीं, एक आदमी यानी देश नहीं। यहाँ शेतकरी से लेके तो चप्पल सीने वाला चर्मकार बांधव से लेके तो बड़े से बड़े आदमी तक हर एक का देश है। ये कुछ महाराष्ट्र में है यानी महाराष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं। और जो ईडी ने किया है वो सही किया है। जो पत्राचाल का घोटाला है, फिर वो जो 600 परिवार बेघर किए, वो मराठी नहीं थे, वो महाराष्ट्रियन नहीं थे। जब क्या किया तुमने? जब इन्होंने गुंडागर्दी करके उनके घर खाली किए, उनको झूठी लिखवाड़ दे दी और उनके साथ में उनके बेघर करके उनकी बद्दुआ आज ये ले रही है। इनको कितना भी करने दो। अभी और उनका एक नेता अनिल परब जी है। मुझे तो आज बातमी देखने बाद में ऐसे ही लगा कि नेशनल हेराल्ड में 15 अगस्त को ये बाहर झंडे नहीं देखेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज उनके घर पर भी तकादा लगा चुका है और कोई छूटने वाला नहीं। हमारा पंतप्रधान पहला ऐसा आदमी मिला है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा आदमी मिला है। और ये जरूर देश के लिए, देश के हित के लिए इनकी सब माल मत्ता जब आ जाएंगी, जब लोगों को लगेगा कितना पैसा है। चोर घोटाले को लेकर संजय राउत तो कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो बता दो सच सच क्या है। चोर चोरी से जाए, सैया हेरा फेरी से न जाए। मैं कह नहीं सकता मेरी गलतियां मैं नहीं बताता। मैं गलतियां ना जब ऐसी बताता दूसरे तरफ, तब मेरे तरफ 3 उंगलियां रहती है। तो उन्होंने ये सोच लिया है, उनको मालूम है। इसके लिए वो बकवास जैसा कहते ना कि वो हिंदी में कहा थे, खींची बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे अभी खंबा नोच रहे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। नहीं सरकार, ऊपर वाला तो देख रहा है। संजय राउत कह रहे हैं हमारी सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएगी, हम मेहनत करेंगे। एकनाथ शिंदे चले गए हैं तो शिवसेना टूटी नहीं है, शिवसेना हमारी है। ऐसा महाराष्ट्रियन आप क्या देख रहे हैं? ऐसा मराठी मानुष, आपको क्या लगता है शिवसेना के ऊपर किसका अधिकार है? शिवसेना सेपरेट चुन के नहीं आई। शिवसेना भाजपा ने युति बनाई, युति में चुन के आए और उनको यही संजय राउत की मंत्री पद जाने के वजह से और उनके भाई का मंत्री पद में नाम न आने के वजह से सुनील राउत का, इसी वजह से इसने ये सब खेल जो महाभारत में ये था ना, ये कहते हैं हमारा चाणक्य, ये चाणक्य नहीं, ये कौन है? शकुनी, शकुनी, ये संजय राउत, ये शकुनी है। और इसने ये सब खेल चाल रचाई है। लेकिन शकुनी राज नहीं कर सकता, ये महाभारत में देखा है। राज कर सकते पांडव ही कर सकेंगे। और इसीलिए संजय राउत को, उद्धव साहब को कितना भी बकवास करने दो, अभी वो तो उनको बकवास के सिवा और बोलने के सिवा दूसरा कोई नहीं। और शिवसेना शिंदे की है या इनकी है, ये तो कानून बताएगा, कानून के साथ। और पब्लिक तो उनके साथ है, शिंदे साहब के साथ। शिंदे के साथ। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि सुनील राउत का भी आपने जिक्र किया। सुनील राउत कह रहे हैं कि जो 11,50,000 पैसा संजय राउत के घर से मिला वो अयोध्या के लिए रख रखा था। वहीं जया बच्चन कह रही हैं कि सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए गिरफ्तारी कर ली है, मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी का।
जया बच्चन इतने दिन राजकारण में है, अगर मेरे घर पे कोई आ रहा है तो मैं भी डब्बे पर लिख सकता हूँ, शक्कर के डब्बे में मैं नमक भी लिख सकता हूँ। अयोध्या लिखा है 11 लाख के लिए नहीं, पत्राचार घोटाला। जया बच्चन जी, आपने बम्बई में फिल्म स्टुडिओ में रह के काम किया है, पत्राचार घोटाळा तुम्हाला माहीत नसेल तर अमिताभ बच्चनांना विचारा, नहीं तर मग कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन डालने लगाओ, पत्राचार क्या है, जब आपको अमिताभ जी बताएंगे कि ये सच है क्या झूठ है।